Hello everyone and welcome to my channel. Today in this video we are going to analyze unit 4th of the same block अभिज्ञान शकुंतला. पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 3rd को एनालाइज किया था wherein I talked about the detailed summary of अभिज्ञान शकुंतला in 7 acts and we also looked at the important and prominent themes of that play. तो अगर आपने वो प्ले नहीं देखा, आपने वो वीडियो वो लेक्चर नहीं सुना, देन प्लीज़ गो एंड वॉच इट. एंड आज की वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव्स है अभिज्ञान शकुंतला में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनके फंक्शंस और रोल्स को देखना, एट द सेम टाइम उनके कैरेक्टर्स स्केच को देखना. एंड देन वी विल ट्राई टू लुक द प्ले अभिज्ञान शकुंतला एट डिफरेंट एंगल्स. हम लोग डिफरेंट एंगल से इस प्ले को नोटिस करेंगे. इनमें इस प्ले में जो भी इश्यूज़ के बारे में बात की गई है, उन इश्यूज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे. सो वी विल लुक एट सम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ दिस प्ले. So our objectives are to look at the important characters of this play, and in the second section of this unit we will look at some key criticisms. So let me read the introduction first for you. So in this unit we will look at what Sanskrit drama denotes and how characters have certain functions and roles to play. तो जैसे ही हम लोग संस्कृत ड्रामा के अंदर आते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि संस्कृत ड्रामा में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, हर एक कैरेक्टर का अपना एक फंक्शन होता है, एक रोल होता है उस ड्रामा में. फॉर एग्जाम्पल, जैसे नायक होता है, द हीरो ऑफ द प्ले, ही हैज़ द रोल टू इवोक वीर रस इन द ऑडियंस. वीर रस को ये इवोक करते हैं. एट द सेम टाइम विदूषक, द जेस्चर, he is responsible for evoking the comic ras, the hasya ras, and Nayak and Nayaki, hero and heroine, together evoke the Shringar ras, the ras of love and beauty. So these are some functions of the stock characters in Sanskrit drama. So we'll take a look deeper into that characters. तो हमारा पहला कैरेक्टर है सूत्रधार. इट कैन ऑल्सो बी सेड एज डायरेक्टर. सूत्रधार को हम लोग डायरेक्टर भी कह सकते हैं. अब सूत्रधार कौन होता है? सो सूत्रधार इज द वन हु इंट्रोड्यूसेस द प्ले टू द ऑडियंस. सूत्रधार प्ले को इंट्रोड्यूस करते हैं ऑडियंस से. एंड जैसा मैंने बताया था कि संस्कृत ड्रामा बिगिंस विद अ बेनिडिक्शन विद नंदी. ये एक बेनिडिक्शन से शुरू होता है, एक प्रेयर भेजी जाती है सबसे पहले. एंड जैसे ही द बेनिडिक्शन इज ओवर, सूत्रधार स्टेज में आते हैं एंड ही इंट्रोड्यूसेस द प्ले टू द ऑडियंस. और ये ऑडियंस को बताते हैं कि ये प्ले किस बारे में है, किस टॉपिक में है. ही कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द नैरेटर. इनको नैरेटर भी कहा जा सकता है क्योंकि टाइम टू टाइम ये स्टोरी को नैरेट भी करते हैं. जैसे हम लोगों ने देखा था कि हर एक एक्ट एक प्रिल्यूड से शुरू होता था. तो प्रिल्यूड इज बेसिकली एन इन्फॉर्मेशन दैट हैज हैपेंड ऑफ स्टेज. जो ऑफ स्टेज में हो चुका है उसे हम लोग प्रिल्यूड कहते हैं. तो सूत्रधार भी उस प्रिल्यूड को ऑडियंस तक पहुंचाते हैं कि ऑफ स्टेज में क्या क्या हो चुका है. एंड इनका रोल सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. ठीक है, ये कैरेक्टर्स और एक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, एट द सेम टाइम ऑडियंस को गाइड भी करते हैं कि इस प्ले का प्रॉपर एन्जॉयमेंट हम लोग कैसे ले सकते हैं, एज वेल एज इस प्ले से हम लोग क्या क्या सीख ले सकते हैं. एंड ही ऑल्सो गाइड्स द प्ले टूवर्ड्स अ लॉजिकल एंडिंग. एक लॉजिकल एंडिंग, एक प्रॉपर एंडिंग की तरफ ही गाइड भी करते हैं प्ले को. तो यहाँ पे सूत्रधार का डायलॉग्स दिया गया है कि उन इस प्ले में उनका क्या क्या डायलॉग्स था. तो ही हैज़ दिस डायलॉग विथ हिज एक्टर के साथ ये सभी डायलॉग बोलते हैं. एंड उनका एक तरीका होता है प्ले को इंट्रोड्यूस करने का. सो यू कैन गिव अ रीडिंग एंड यू विल गेट टू नो व्हाट द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ द सूत्रधार इन दिस प्ले. नाउ हम लोग अब शकुंतला के कैरेक्टर स्केच को देखते हैं. तो शकुंतला इज द हीरोइन ऑफ दिस प्ले. ये प्ले की हीरोइन है. एंड संस्कृत से हम लोग बोलते हैं नायकी. हीरोइन को हम लोग नायकी बोलते हैं संस्कृत से. ठीक है. एंड जैसे हम लोग को पता है कि शकुंतला इज द अडॉप्टेड डॉटर ऑफ ऋषि कण्व एंड गौतमी. शकुंतला ऋषि कण्व की अडॉप्टेड डॉटर है, यानी कण्व ने इनको अडॉप्ट किया था, गोद लिया था. एंड ऋषि कण्व ने ही इसकी अपब्रिंगिंग की थी इन द हर्मिटेज में इनकी अपब्रिंगिंग हुई थी. लेकिन शकुंतला के असली पेरेंट्स कौन है? मेनका एंड विश्वामित्र. सो विश्वामित्र एक बहुत ही बड़े नामी सेज हैं
एंड मेन का एक अप्सरा है। तो अप्सरा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल निम्फ, एंड इनका वास स्वर्ग में होता है। एंड अप्सराओं की एक खासियत होती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होते हैं, डांस म्यूजिक में बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं। तो लाइक हिज मदर, शकुंतला इज ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, एंड शकुंतला की खूबसूरती को देख के ही दुष्यंत को शकुंतला से प्यार हो जाता है इन द फर्स्ट प्लेस व्हेन ही सीज हर इन द हर्मिटेज इटसेल्फ। ठीक है, तभी उनको प्यार हो जाता है। And Shakuntala is portrayed as an exceptional, beautiful young woman who is loved by everyone in the hermitage, including the animals, trees and plant life. And Shakuntala इस प्ले में ऐसी कैरेक्टर है जिसे ना केवल ह्यूमंस पसंद करते हैं, एट द सेम टाइम उन्हें एनिमल्स, ट्रीज और प्लांट लाइफ भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि शकुंतला के प्रेजेंस में हर्मिटेज में जितने भी पेड़ पौधे हैं, उसके बाद एनिमल्स हैं, वो बहुत अच्छा से फलते फूलते हैं। ठीक है, एंड हमें एक इंसिडेंट देखने को मिलता है जब शकुंतला हर्मिटेज को छोड़ती है, हर्मिटेज से रवाना होती है पैलेस के लिए, तो कैसे सारे प्लांट्स, एनिमल्स कितने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं बिकॉज शकुंतला वहाँ से जा रही है। सो यू कैन से शकुंतला इज द लाइफ ऑफ दैट हर्मिटेज। ठीक है, and Shakuntala is very beautiful as I said earlier, and she is also equated to lovely flowers, and उस उनकी सुंदरता को लवली फ्लावर्स के साथ इक्वेट किया जाता है। एंड उनकी आंखें कैसी है, शी हैज़ डो लाइक आइज, हिरन की आंखें हैं। ठीक है, विच मेक्स हर even more beautiful. So it is the description of Shakuntala, and she is loved by every human, plants and animal. At the same time, she is virtuous wife and a good mother. वो एक virtuous wife होती है, पतिव्रता स्त्री होती है। कैसे? When Shakuntala is rejected by Dushyanta, शकुंतला वहाँ से चली जाती है एंड 6 साल के लिए दुष्यंत से अलग रहती है इन द हर्मिटेज ऑफ मरिका एंड अदिति। लेकिन इस बीच में वो किसी और से प्रेम नहीं करती है, वो लॉफुली अपना काम भी करती है एंड शी रिमेन्स लॉयल टू दुष्यंत। दुष्यंत के प्रति वो लॉयल रहती है एंड अकेले ही अपने बच्चे को पालती है, पोसती है। ठीक है, तो इट शोज दैट शकुंतला इज अ गुड मदर, एट द सेम टाइम शकुंतला इज अ गुड एंड वर्चुअस वाइफ ऑल्सो। ठीक है, तो इस पूरे प्ले में शकुंतला इज द मॉडल फॉर पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता स्त्री की एक वो मॉडल है, मिसाल है। So this was the character of Shakuntala. You can also read the quotations, the dialogues. बहुत अच्छे ऐसे dialogues and language का यूज किया गया है, तो you can give a reading. ठीक है, it will benefit you. हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है दुष्यंत। नाउ दुष्यंत इज द नायका ऑफ दिस प्ले, एंड ही इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस प्ले, इज द हीरो ऑफ द प्ले। ठीक है, एंड संस्कृत ड्रामा में पहले जो भी हीरोज हुआ करते थे वो दो कास्ट से बिलोंग करते थे, या तो ब्राह्मण्स होते थे या तो क्षत्रियस होते थे। एंड एज आई हैव सेड अर्लियर कि जो नायक होता है, जो हीरो होता है, ही इवोक्स द वीर रस, ये वीर रस को इवोक करते हैं, heroic deeds करते हैं। So they are bound to be handsome, they are bound to be mighty, intelligent, daring and they are filled with courage। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, विटी होते हैं, डेयरिंग होते हैं एंड उनमें करेज भरा हुआ होता है। ठीक है, दिस इज द सेम केस विद दुष्यंत। दुष्यंत इज ऑल्सो वेरी हैंडसम, ही इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, एट द सेम टाइम he is also very helpful, and at times he is regarded as a sage king। इन्हें sage king भी कहा जाता है। क्यों? Because he is not only helpful to his subjects, अपनी प्रजा की ही मदद सिर्फ नहीं करते हैं, at the same time जो जंगल में जो hermitage है, जो एक्सेटिक्स का एरिया है, उन्हें भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक्चुअली उनके राज्य में एक पर्टिकुलर एरिया होता है हर्मिट, जहाँ पे एस्थेटिक्स रहते हैं, एंड वो एस्थेटिक्स किंग के प्रोटेक्शन के अंडर रहते हैं। तो एस्थेटिक्स जब भी चाहे किंग को बुला सकते हैं मदद के लिए, ठीक है, सुरक्षा के लिए। तो लेकिन दुष्यंत से जब भी मदद मांगी जाती है तो दुष्यंत अग्री करते हैं एंड वो मदद भी करते हैं। ठीक है, एंड ही इज द अपहोल्डर ऑफ लॉ, अपहोल्डर ऑफ धर्मा ऑल्सो। ठीक है, वो अपने धर्म को पहचानते हैं एंड धर्म के अनुसार ही
काम करते हैं। ऐसा बहुत सारे सीक्वेंसेस आया है इस प्ले में जो हमें बताता है कि दुष्यंत अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। पहला इंसिडेंस ये था कि जब वो शकुंतला को देखते हैं तो तभी उनको प्यार हो जाता है, लेकिन वो उनकी पेरेंटेज को जाने बिना शकुंतला से अपनी फीलिंग ज़ाहिर नहीं करते। जैसे ही दुष्यंत को पता चल जाता है कि शकुंतला इज ऑल्सो अ क्षत्रिय गर्ल, तब दुष्यंत शकुंतला से अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि राजा होने के नाते उनका ये धर्म बनता है कि वो अपनी ही कास्ट के अंदर लड़की से शादी करे। एंड उनका एक और धर्म होता है कि वो अपने पूर्वजों को एक पुत्र दे, राइट, फॉर द सेक्रेड राइट्स, फॉर द सेक्रेड रिचुअल्स। तो हमें बहुत जगह दिखता है कि ही इज़ द अपहोल्डर ऑफ द लॉ, लेकिन इस ड्रामा में हमें बहुत जगह ये भी दिखता है कि ही नेग्लेक्ट्स हिज ड्यूटी एंड ही इज़ बीइंग डूइंग अधर्म। अधर्म भी ये बहुत जगह में किए हैं। तो पहला अधर्म इनका ये था, पहला नेगेशन ऑफ ड्यूटी ये था कि ये फोर्स करते हैं शकुंतला को टू एंटर इनटू गंधर्व मैरिज। गंधर्व मैरिज के लिए वो शकुंतला को फोर्स करते हैं। एंड व्हेन फाइनली दे आर बोथ मैरिड, जब उन लोग दोनों की शादी हो जाती है, तब दुष्यंत, ऋषिकन्व और गौतमी दोनों में से किसी एक को भी इन्फॉर्म नहीं करते अबाउट देयर मैरिज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखता है कि ही नेग्लेक्ट्स हिज ड्यूटी। एट द सेम टाइम जब एक्ट 6 में हमें देखता है कि दुष्यंत जब कर्स के इन्फ्लुएंस से मुक्त हो गए, जब कर्स हट गया उन पर से, जब उनको सब कुछ याद आ गया, देन वो बहुत ज़्यादा रिमॉर्स में घुस गए एंड बहुत ज़्यादा दुखी हो गए एंड अपने ड्यूटी के प्रति भी बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट हो गए। इतने ज़्यादा सुस्त पड़ गए कि वो अपने सिटी के कार्यभार को भी नहीं सँभाल पा रहे थे अच्छे से, है ना? इसीलिए गॉड इंद्र ने मताली को भेजा ताकि वो स्वर्गलोक आए और डीमन से फाइट करे और राजा फिर से एक्टिव हो जाए, ठीक है? ताकि वो अपनी सिटी हस्तिनापुर को भी फिर से अच्छा से रूल कर पाए, राइट? तो यहाँ पे भी ये बहुत सारे अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट करते हैं एक्ट 6 में। Even he insulted Shakuntala with his coarse language by referring her a cuckoo and trying to pass another child on him। ठीक है, ये तो हम लोग एक्सक्यूज कर सकते हैं कि चलो दुष्यंत कर्स के इन्फ्लुएंस में था, इसीलिए उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था शकुंतला के बारे में, इसीलिए ही वॉज नॉट एबल टू रिकग्नाइज शकुंतला। बट वी कैन नॉट एक्सक्यूज हिज कोर्स लैंग्वेज। उनका जो लैंग्वेज था शकुंतला के लिए, उनको हम लोग एक्सक्यूज नहीं कर सकते हैं। जब शकुंतला ने बताया कि दैट शी इज हिज वाइफ, तब वो साफ मना कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इतना इंसल्ट करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने शकुंतला को कुकू कहा, ठीक है, एंड शकुंतला को ये भी कहा कि वो किसी और के बच्चे को मेरे ऊपर थोपना चाहती है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि ऑल द वुमेन्स आर स्ले एंड कनिंग। ठीक है, सारी वुमेन क्या होती है, स्ले और कनिंग होती है, लायर्स भी होती है। सो वी कैन नॉट एक्सक्यूज द लैंग्वेज ऑफ दुष्यंत ऑल्सो। ठीक है, तो ये था हमारा दुष्यंत का कैरेक्टर। ठीक है, वी ट्राई टू लुक एट कि उनका अच्छा क्वालिटीज भी क्या था एंड बुरा क्वालिटीज भी क्या था। ठीक है, एंड हमारा लास्ट कैरेक्टर है माधवा। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस प्ले में। संस्कृत से इसे हम लोग बोलते हैं विदूषक। विदूषक वो होता है जो कॉमिक रिलीफ लाता है हमारे प्ले में। संस्कृत प्ले का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। इनका होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही ब्रिंग्स कॉमिक रिलीफ, ही ब्रिंग्स कॉमिक एलिमेंट्स विद हिम। एंड हमें इस प्ले में दिखता है कि माधवा इज अ कांस्टेंट कंपेनियन एंड फ्रेंड ऑफ राजा दुष्यंत। ये राजा दुष्यंत के कांस्टेंट कंपेनियन रहते हैं और बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहते हैं, क्योंकि राजा दुष्यंत अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते हैं, लेकिन वो माध्यवा से शेयर करते हैं। एट द सेम टाइम ये बहुत सारी बातें अपने अंदर में जितनी भी बातें हैं वो अपने आप को अनबर्डन करते हैं माध्यवा के सामने। एंड माध्यवा भी अपने विटी मैनर से, अपने टैलेंट से वो जवाब देते हैं एंड गाइड भी करते हैं। ठीक है, तो माध्यवा इज द क्लोज कंपेनियन ऑफ किंग दुष्यंत एंड ही इज फ्रेल, वीक, कमजोर रहते हैं ये। एंड ही इज लिटिल हॉन्च बैक, थोड़े से कुबड़े हुए हैं, ठीक है, कुबड़े हुए झुक झुक के वो चलते हैं। एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोकिंग हास्य रस इन द प्ले। और ये कौन सा रस इवोक करते हैं प्ले में, हास्य रस को इवोक करते हैं। ये बेसिकली ब्रिंग्स कॉमिक रिलीफ इन द पेन इन द प्ले।
नॉट ओनली दैट ही गिव्स एडवाइसेस एंड सजेशन टू द किंग। ठीक है, और सिर्फ इस प्ले में वो किंग को एडवाइस और सजेशन नहीं देते हैं, बल्कि कॉमिक रिलीफ भी लाते हैं। एंड दुष्यंत शेयर्स हिज फीलिंग फॉर शकुंतला। इतने ज़्यादा ये लोग क्लोज होते हैं कि ये शकुंतला के बारे में भी शेयर करते हैं माध्यवा से। राइट, तो ये था हमारा कैरेक्टर माध्यवा। I hope you have understood. So you can read, the dialogues which Madhyava delivered to Dushyanta, right? अब हम लोग इस प्ले का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे एंड विल ट्राई टू पुट ऑन डिफरेंट क्रिटिकल लेंसेज एंड विल ट्राई टू टेक अ डीपर लुक इनटू सम इश्यूज व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस प्ले। ठीक है, कुछ कुछ इश्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है जेंडर। ठीक है, जेंडर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे जेंडर, किस जेंडर के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे अप्सराओं की फेमिनिटी के बारे में बात की गई है। राइट, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हु आर अप्सरास। सो अप्सरा एक सेलेस्टियल निम्फ को कहते हैं। ठीक है, एंड वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है, उनका वास स्वर्ग में होता है। ठीक है, एंड अप्सराज आर नोन फॉर देयर ब्यूटी, अपनी खूबसूरतियों के लिए जानी जाती हैं अप्सराज, बट ऑल्सो नोन फॉर देयर डिसऑर्डरली फेमिनिटी, एंड दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर डिसऑर्डरली फेमिनिटी। इसका मतलब है कि अप्सराओं के कभी एक सेक्सुअल पार्टनर नहीं होते हैं, बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, एंड दे आर सेक्सुअली फ्री इन दैट वे, in the sense that these women are not controlled by the strictures of the patriarchal mortal world. They are almost free to act on their own accord and are seen more sexually free than mortal women. जैसे मैंने बताया कि दे आर सेक्सुअली फ्री, इनका मतलब, इसका मतलब क्या है कि इनके एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हुआ करते थे। एंड अप्सराओं का काम क्या होता था, तो जो गॉड्स होते थे वो अप्सराओं का यूज़ करते थे। ठीक है, पावरफुल सेज के मेडिटेशन को भंग करने के लिए। एज इन द केस शकुंतला में भी हम लोग देखते हैं कि विश्वामित्र एक बहुत ही पावरफुल एसेटिक है, साधु है। ठीक है, वो एक दिन बहुत ही गहरे तपस्या में थे, तो भगवान इंद्र बहुत ज़्यादा डर गए उनके तपस्या को देख के। उन्हें लगा कि इतनी कड़ी तपस्या कर रहे हैं एंड वरदान में कहीं ये मेरा प्लेस ना मांग ले स्वर्ग में। ठीक है, मेरी जगह को ना हथिया ले। तो इसीलिए गॉड इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेजा। ठीक है, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। एंड अप्सरा है जो मेनका है वो सक्सेसफुली ये काम को कर लेती हैं, एंड मेनका और विश्वामित्र फिर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद मेनका शकुंतला को जन्म देती है, एंड जैसे ही विश्वामित्र को पता चल जाता है कि अप्सरा को कौन भेजा था, मेनका को कौन भेजा था मेरे पास, एंड उसका मकसद मकसद क्या था एक्चुअली, तब विश्वामित्र ने मेनका का त्याग कर दिया, एंड मेनका ने इवेंचुअली शकुंतला का भी त्याग कर दिया। ठीक है, तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है महाभारत में, जो शकुंतला एपिसोड है उसमें अप्सराओं के बारे में बहुत गंदा कहा गया है। दुष्यंत हिमसेल्फ सेड सो कि जो अप्सराज होती है उनके एक से बहुत ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, एंड शकुंतला तुम भी एक अप्सरा की पुत्री हो, तो तुम्हारे भी एक से ज़्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू पास ऑन अनदर अनदर चाइल्ड ऑन मी। तुम किसी और के बच्चे को मेरे ऊपर थोपने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, तो कालिदास ने इस इशू को रिजॉल्व किया है। ठीक है, बाय ट्रीटिंग द अप्सरास विद सिंपैथी। तो एक इंसिडेंट हमें ये देखने को मिलता है, जब शकुंतला बहुत ज़्यादा रो रही होती है आफ्टर द रिजेक्शन, तब मेनका वहाँ से मेनका आती है एंड शकुंतला को लेके जाती है। ठीक है, तो दिस शोज कि जो मेनका है उनमें मदरली क्वालिटीज़ है, वो अपने पुत्री के लिए अभी भी केयर करती है। इसके बाद उन्होंने अपनी फ्रेंड मिश्रा किसी को भी कहा कि तुम जाके जाओ और राजा दुष्यंत पे नज़र रखो, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखो कि कर्स लिफ्ट होने के बाद, पर ये पता चल, सब कुछ सच पता चलने के बाद, सब कुछ याद आ जाने के बाद, उनका रिमोर्स जो है, उनका जो सैडनेस है वो ट्रू है कि नहीं, असली है कि नहीं, वो शकुंतला से सच में प्यार करता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हमें मदरली क्वालिटीज़ देखने को मिलती है एक अप्सरा मेनका के अंदर। एट द सेम टाइम जो शकुंतला है वो भी मेनका की पुत्री है, तो देखा जाए तो वो भी अप्सरा की पुत्री है। राइट, लेकिन जो शकुंतला है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट इनोसेंट है।
राइट, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, सबकी बात मानती है एंड वो एक पतिव्रता स्त्री है इस प्ले में एंड शी इज़ द मॉडल फॉर अदर वुमेन फॉर पतिव्रता स्त्री एंड शी इज़ द वर्चुअस वाइफ। जो 6 साल वो दुष्यंत से अलग रहती है, वो किसी और से प्रेम नहीं करती है, वो सिर्फ दुष्यंत से ही प्रेम करती है एंड शी रिमेन्स लॉयल टू दुष्यंत। वो दुष्यंत से लॉयल भी रहती है। सो दिस शोज अ कंट्रास्ट, ठीक है, कि जो हम लोग परसेप्शन बना के रखे हैं कि अप्सराज आर नोन फॉर देयर डिसऑर्डरली फेमिनिटी, वो एक्चुअली नहीं है ऐसा, वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, राइट। ना हमारा दूसरा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है कास्ट। तो इस प्ले में हमें कास्टिज्म भी देखने को मिलता है, यानी कास्ट के बेसिस पे जो भेदभाव होती है या जो अत्याचार किए जाते हैं वो भी हमें देखने को मिलती है। पहला एक्ट में हमें देखने को मिलता है कि राजा दुष्यंत इज स्मिटन विद द ब्यूटी ऑफ शकुंतला। शकुंतला की ब्यूटी से वो बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एंड ही ट्राइज टू नो अबाउट हर पेरेंटेज, वो उनके पेरेंटेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही शकुंतला का पेरेंटेज पता चल जाता है कि वो शी इज द डॉटर ऑफ मेनका विश्वामित्र एंड शी इज ऑल्सो अ क्षत्रिय गर्ल, ठीक है, तब वो जाके अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं एंड तभी दुष्यंत भी शकुंतला से शादी करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कास्ट हायरार्की देखने को मिलती है। जस्ट बिकॉज राजा दुष्यंत इज बिलोंग्स टू द अपर कास्ट, तो वो लोअर कास्ट से शादी नहीं करेंगे एंड वो अपने ही कास्ट में रह के शादी करेंगे। नेक्स्ट हमें एक एक्ट 6 में देखने को मिलता है फिशरमैन का एपिसोड, ठीक है। तो फिशरमैन जो है वो ऑफ कोर्स या तो शूद्र होंगे या तो वैश्य होंगे। देखिए, पहले सोसाइटी में 4 वर्ण हुआ करते थे। पहला ब्राह्मण्स, क्षत्रिय एंड देन शूद्र एंड देन वैश्य। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे ये दोनों अपर कास्ट होते थे एंड जो क्षत्रिय इज द रूलिंग क्लास, वो राजा होते थे, ठीक है, लड़ाई करते थे, युद्ध में जाते थे एंड जो ब्राह्मण होते थे वो सेक्रेड रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, यानी पूजा पाठ यज्ञ ये सब करते थे। तो पूरे सोसाइटी में इन्हीं दोनों का सुप्रीमेसी चलता था, ठीक है, मतलब ये पूरी सोसाइटी को डोमिनेट करके रखते थे, आप ऐसे कह सकते हैं। सो फिशरमैन ऑफ कोर्स ये लोअर कास्ट के हैं एंड इनके पास ज़्यादा पावर भी नहीं है, सत्ता बिल्कुल भी नहीं है फिशरमैन के पास। तो जब फिशरमैन को वो अंगूठी मिलती है, राजा की अंगूठी मिलती है, जब गार्ड्स उनके पास आते हैं, सोल्जर्स उनके पास आते हैं, ऑफ कोर्स फिशरमैन के यहाँ पे कोई पावर नहीं है, सत्ता नहीं है, लेकिन गार्ड्स और सोल्जर के पास सत्ता है, तो दे कैन डोमिनेट, दे कैन ट्राई टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑन द on those who do not have power, right? तो जब फिशरमैन कहता है कि दैट ही हैज़ नॉट स्टोलन द रिंग, ये रिंग को चुराई नहीं है, बल्कि वो जब एक बार मछली काट रहे तो मछली के पेट से मिला है उनको रिंग। तो लेकिन फिशरमैन के बातों पे विश्वास नहीं किया जाता है, गार्ड सब जो है वो उनको खींच के बहुत ही बेरहमी से बहुत ही क्रूअल तरीके से उनको राजा के पास लेके आया जाता है। तो यहाँ पे एक ये देखने को मिलता है कि जिसके पास पावर रहता है वो ऑफन उसको मिसयूज करता है एंड ही ट्राइज टू फोर्स कि देखो मैं पावरफुल हूँ और तुम्हारे पास पावर नहीं है, तो तुमको वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँ। इसके बाद भी यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है। जब राजा फिशरमैन को रिवॉर्ड करते हैं, जब राजा को सब कुछ याद आ जाता है तो फिशरमैन को वो रिवॉर्ड देते हैं, इनाम देते हैं। तब भी जो गार्ड्स और सोल्जर है वो माफ़ी नहीं मांगते फिशरमैन से अपने क्रूअल बिहेवियर के लिए, ठीक है। लेकिन जो फिशरमैन है उनको ही कुछ खर्चा करना पड़ता है, एक्चुअली वो उनको कुछ बियर खरीद के देते हैं गार्ड्स लोग को, तभी वहाँ पे वो मामला सेटल होता है। सो इस प्ले में हमें ये दिखता है कि करप्शन एंड मिसयूज ऑफ पावर ये एक पार्ट है सोसाइटी का, ठीक है, जो आज से नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। तो तो कालिदास हैज आल्सो ट्राइड टू शो दिस एंगल आल्सो, राइट। एंड हमारा तीसरा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है किंगशिप। किंगशिप का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग अ किंग और इन द पोजीशन ऑफ अ किंग, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं किंगशिप। So the play is not just a romance between a man and a woman, but of a king and a semi-divine woman. ये प्ले जो है ये सिर्फ रोमांस नहीं है एक औरत और एक मर्द के बीच में, बल्कि एक सेमी डिवाइन वुमन यानी शकुंतला और एक राजा के बीच का प्यार है। सो ऑफ कोर्स दुष्यंत इज द किंग ऑफ हस्तिनापुर एंड शकुंतला इज द डॉटर ऑफ अप्सरा।
And Dushyanta is also described as the sage king having the virtue, wisdom as well as the power to rule over his kingdom. अब यहाँ पे दुष्यंत राजा है, तो राजा के अपने कुछ कुछ ड्यूटीज होते हैं जिनको कैरी आउट करना पड़ता है, जिनका निर्वाह करना पड़ता है। और यहाँ पे हमें इस प्ले में दिखता है कि राजा दुष्यंत को सेज किंग भी कहा गया है, यानी कि इनके दिल के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर द एस्थेटिक्स। ठीक है, एंड ही इज फुल ऑफ वर्च्यू एंड ही इज ऑल्सो वेरी वाइज। और इनमें इतनी शक्ति है कि वो अपने किंगडम को रूल कर सके। ठीक है, एंड ना केवल ये अपने किंगडम को रूल करते हैं बल्कि ये स्वर्ग भी जाते हैं टू रिस्टोर द ऑर्डर। राइट, हमें एक्ट 6 में देखने को मिलता है जब मताली आते हैं राजा दुष्यंत के पास ये संदेश लेके कि इंद्र ने बुलाया है वहां पे स्वर्ग लोक में टू फाइट अगेंस्ट द डीमंस, क्योंकि डीमंस लोग स्वर्ग लोक में हमला कर रहे थे। तो वो राजा दुष्यंत वहां पे जाते हैं, स्वर्ग लोक जाते हैं, एंड वो सक्सेसफुली सारे डीमंस को हरा के आते हैं। ठीक है, तो हमें ये इससे क्या पता चलता है कि राजा दुष्यंत में इतना ज़्यादा माइट है, इतना ज़्यादा शक्ति है कि वो अपने किंगडम में तो रूल करते ही हैं सक्सेसफुली, एट द सेम टाइम वो स्वर्ग में जाके भी जो ऑर्डर है उसको भी रिस्टोर करते हैं। सो ही हैज़ दैट पावर। एंड his confirmation of Shakuntala's caste as discussed above is also in keeping with his duty to maintain the social order। और उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने ही कास्ट में रह के शादी करे एंड एक पुत्र दे अपने एंसेस्टर्स को, ये भी उनका एक ड्यूटी ही है। When he departs the forest, he gives Sakuntala his signet ring with his name on it. The ring is a symbol of his kingship and a surety of his promise to send for her and make her his queen। तो जब राजा दुष्यंत जंगल से निकलते हैं पैलेस के लिए, तो वो शकुंतला को एक सिग्नेट रिंग देते हैं, अपना एक रिंग देते हैं। एंड वो रिंग क्या डिनोट करता है? वो रिंग एक गारंटी डिनोट करता है कि मैंने तुमसे शादी की है, एंड जब भी ऋषि कण्व आ जाएंगे वापस तो तुम उनका आशीर्वाद लेके आ जाना, एंड यू विल शो मी द रिंग एंड आई विल मेक यू माई वाइफ। ठीक है, मैं तुमको अपनी वाइफ बनाऊंगा और रानी भी बनाऊंगा। सो हियर द रिंग शोज द किंगशिप ऑल्सो। ठीक है, इट इज द सिंबल ऑफ किंगशिप एंड द गारंटी फ्रॉम द दुष्यंत साइड। एंड दुष्यंत की ये भी ड्यूटी है कि वो अपना उत्तराधिकारी को भी पैदा करे। ठीक है, इट इज हिज ड्यूटी टू प्रोवाइड एन एयर टू कंटिन्यू द पुरु लाइन। एंड एट टाइम्स वी आर सीन दैट राजा दुष्यंत भी अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट करते हैं। कैसे? ही फोर्सेस शकुंतला टू टू गेट इनटू द गंधर्व मैरिज, गंधर्व मैरिज के लिए फोर्स करते हैं, और ऋषि कण्व और गौतमी को भी ये बताते नहीं है अपने शादी के लिए। ठीक है, तो दीज आर सम इंस्टेंसेस जहाँ पे किंगशिप एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि राजा दुष्यंत इज अ किंग, उन्हें उन्हें एक किंग के स्टेट में होके ही सारे फैसले फैसले लेने पड़ते हैं। राइट, तो किंगशिप इज अनदर फैक्टर विच डिटरमाइंस हिज फेट। यहाँ पे और एक लाइन ये लिखी गई है कि he becomes dejected and has to be roused from his lethargy, such as prolonged neglect of his duty is not only bad for the kingdom but also can incite criticism and rebellion। एक नेगेशन ऑफ ड्यूटी हमें तब भी देखने को मिलता है जब कर्स लिफ्ट हो जाता है उनके ऊपर से, एंड वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लिथार्जिक हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ जाते हैं। वो शकुंतला की पेंटिंग बनाते हैं एंड उन्हीं के साथ बात करते रहते हैं, पूरी तरह से शोक में डूबे रहते हैं। एंड सिटी में जितना भी मैटर्स होता है, ठीक है, जो कोर्ट में डिस्कस किया जाता है, वो उन पे भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो उनको लिथार्जी से उठाने के लिए, राउज करने के लिए गॉड इंद्र ने उन्हें स्वर्ग लोग बुलाया जाए ताकि वो डीमंस के साथ लड़े और फिर से एक्टिव हो जाए। ऐसा अगर वो नहीं करते हैं तो उनका जो राज्य है, उनका जो हस्तिनापुर है, वो भी पूरा बिखर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द किंगशिप एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर ब्लॉग अभिज्ञान शकुंतला।
तो इस पूरे ब्लॉक में हम लोगों ने पहले तो संस्कृत ड्रामा के बारे में देखा, इंडियन क्लासिकल ड्रामा के बारे में देखा, देन वी लुक्ड एट सम फेमस क्लासिकल प्लेराइट्स एंड फिर हम लोगों ने कालिदासा का सबसे ज़्यादा फेमस अभिज्ञान शकुंतला को भी डिस्कस किया। ठीक है, तो यहीं पे हमारा पूरा ब्लॉक कम्स टू एन एंड, ख़त्म होता है। ठीक है, एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस ऑल द इंटरनल क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है मैं उनको डिस्कस करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि इन इन ये जो आंसर्स है ये कैसे लिखने हैं, क्या इसमें इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप you have enjoyed this entire blog and thank you for watching. So if you have not subscribed to my channel yet, then please do make it a point to subscribe to it and like my video. And again, thanks for watching.